कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे तो 3 देहाती में ऐसे समस्या ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को छोड़, मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतना ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जो से हुआ बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए और कॉन्सेप्ट। जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जो आज चल रहा था हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नवा क्वेश्चन। बिना लेट किए हुए क्वेश्चन के ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार दूसरी चलेंगे। नवा क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नवा क्वेश्चन कहता क्या है, सेम काम। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हाई एंड डिस्टेंस में बहुत बड़ा बड़ा है और क्वेश्चन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, बस हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब जरूरी बात है कि कोई तो जैसे कि होगा भूमि के लिए। क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जो भवन है उसकी जैसे कि शिखर का उन्नयन कोण, यही भवन है, भवन के शिखर ये वाला का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, मीनार। ठीक है, मीनार का ऊंचाई जो है वो 50 मीटर ऊंची है। ये वाली जैसे कि दिया गया है 50 मीटर। ध्यान से समझेंगे हम लोग। फाइनली किया गया है 50 मीटर, 50 मीटर ये मीनार है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी हाइट को हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना मीटर जैसे कि हाइट है, यानी कि एच मालूम करना है। बस क्वेश्चन जैसे कि यहीं तक करा है और हम जैसे कि चलेंगे लेट न करते हुए क्वेश्चन के अनुसार जैसे कि हम लोग हल करते हैं। ठीक है, हल में जो हम लोग को दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग जैसे हल में जो दिया रहता है उसके अनुसार काम करते हैं। फ्री वाला नंबर आप खुद कर सकते हैं कि माना कि नामकरण पहले कर देते हैं A B C D, माना कि ठीक है BC एक भूमि है, BC कुछ एक भूमि है और BC बिंदु पर यानी कि B पर जैसे कि BA ये भवन है और DA जैसे कि मीनार है एक बिंदु। भवन के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। भवन का उन्नयन कोण जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु ही ना हो, भवन के शिखर से पाद बिंदु का 30 डिग्री और मीनार के जैसे कि पाद बिंदु पर जैसे कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखेंगे हम लोग फाइनली देखने की कोशिश करेंगे इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो बिना लिखे हुए डायरेक्ट हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं ABCD में। त्रिभुज बड़का में चलते हैं DCB में जो कोण जैसे कि B बराबर कितना दिया, B बराबर 60 डिग्री। पूरे बाकी की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के बाद किया तो पहले इसको और इसको करेंगे। संबंध तो 50 दिया तो ये निकालना है। BC तो किसके बराबर है तो tan बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा DC बाई BC, लंब बटे आधार। tan के संबंध में आता है। अब tan थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर DC कितना दिया है तो 50 मीटर। देखो DC यानी कि आप लिख सकते हैं कि DC बराबर 50 मीटर, कुछ यही मीनार है। और उसी प्रकार से AB बराबर नहीं दिया है तो हम H माने हैं, H मीटर।
एच मीटर, ये कुछ है भवन है, और आधार जो है 20 से, ये आधार का ही या भूमि का ही, ये भी नहीं मालूम है, सेम है सब, यही सब ज्ञात करना है, मेनली हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, बटे हो जाएगा 20 से। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 बराबर 50 बाई जैसे कि 20 से, कुछ नहीं है, तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे कि √3 20 से बराबर 50, बराबर 50, तिरछा क्षेत्र कुछ नहीं है तो नीचे 1, ऊपर नीचे गुना हो रहा है। ठीक है, तो 20 से बराबर हो जाएगा 50 बाई √3 फाइनली। इसको समीकरण फर्स्ट समझिए, समीकरण फर्स्ट क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब छोटा वाला में त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री, सर इसी की बात है, तो tan पर चलते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी, ए बी बटे बी सी, तो tan थीटा के जगह पर tan 30 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान, तो ए बी कितना है देवे नहीं किया, ए बी एच और बी सी भी नहीं दिया है, बी सी भी नहीं दिया है फिलहाल, हालांकि मान हो जाएगा बी सी बराबर, देखने भी छोड़ देते हैं, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई जैसे कि √3 बराबर हो जाएगा h बटे बी सी। क्लियर है, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, तो ये हो जाएगा कितना √3h बराबर, समझिएगा बी सी बराबर √3h, यह हुआ है समीकरण नंबर सेकंड। समझिएगा यहाँ BC माना गया, BC का मान यहाँ पे दिया हुआ है √3h। ठीक है, तो प्रॉपर्ली हम लोग जैसे कि मान बैठा देते हैं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, फर्स्ट के मान रखने पर कुछ यह BC है बराबर √3h, यही है प्रॉपर्टी। तो BC का मान कितना है 50 √3, 50 √3 बराबर √3h, यही मान, 50 को इधर लाएंगे, चाहते तो इसको हर परिमीकरण कर लेते तो और बढ़िया हो जाता, क्योंकि हमको h निकालना है। ठीक है, h निकालना है, ध्यान समझिएगा, h निकालना है, और है प्रॉपर्टी कोची में, ये प्रॉपर्टी है कोची में, तो है जैसे कि गुना में, ये गुना में है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3h बराबर 50 बाई √3, ध्यान समझेंगे यहाँ पे, तो हमने जैसे कि h को रोकेगा, h ये जैसे कोची में है, भागा में है, इधर भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये गुना में है, इधर बेचेंगे तो भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान h को रोकेंगे तो 50 बटे जैसे कि √3, ये भागा में आएगा तो हो जाएगा √3, समझ रहे हो? अब ध्यान से समझिए, तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे तो 1 हो सकता है, 1 कुछ नहीं है तो √3 को भेजे तो कुछ नहीं है तो 1, तो प्रॉपर्टी हो जाएगा जैसे कि 50 √3, इसको भी भेजेंगे तो पलटा जाएगा, तो गुना हो जाएगा 1 बाई √3, 1 बाई √3, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 √3 में √3 से करेंगे तो 3 निकल जाएगा, 50 बाई 3 फाइनली आ रहा है। भाग में आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, 3 से जो सीखा 50 में भाग दे दीजिए, तो दे देंगे 5, तो 3 एकम 3, 2 0, 36 18 2, कुल मिला के कहेंगे तो 16.2 बटे 3, 16 28 2 50, इतना जो सीखा है मीनार की ऊंचाई है, HAB भवन की ऊंचाई फाइनली। बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, वो प्रॉपर्ली जैसे कि आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीनशॉट
लेते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।